टू जाना एंग्री बुल्स। लास्ट मैंने वीडियो एक शेयर करा था जो कि इंट्राडे सीरीज पे था और इंट्राडे के मैंने कुछ स्टॉक्स बताए थे जिसमें से कि एक स्टॉक था सिप्ला और बायोकॉन, और मैंने बताया था कि थोड़ा सा फार्मा सेक्टर जो है वो बेसिकली अच्छा लग रहा है ओवरऑल आने वाले टाइम में, और एक अच्छी बड़ी मूव लगता है कि उसमें मिल सकती है। ठीक है, बट सिप्ला और बायोकॉन दोनों ने ही कोई ज़्यादा कोई खास मूव नहीं दी। बट मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई स्टॉक मूव नहीं कर रहा होता तो वहां पे उसके जो लेवल्स होते हैं वो लेवल्स वहां पे सस्टेन करने चाहिए, और फिर या तो ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं कर रहा तब तक इट इज ओवरऑल सेफ। तो सिप्ला में क्या हुआ था, सिप्ला बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर जोन में मूव करने के बाद सिप्ला ने अपनी अपसाइड देने की कोशिश करी। अराउंड 980 के आसपास सिप्ला गया भी था वहां पे, बट सडनली वहां पर सेलिंग आई। बट और नीचे के जो लेवल्स थे, ठीक है, दिस इज अराउंड 965 और लेवल्स 965 के आसपास जाने के बाद ये अभी भी सस्टेन कर रहा था। उसने तेजी से उसको ब्रेक नहीं करा, यानी कि वहां पर सेलिंग नहीं थी। और 965 960 के नीचे ही हमारा एक कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, या कह सकते हैं कि जो हमारा स्टॉप लॉस जोन है वो हमारा वहां पे बन रहा था। ठीक है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता इट इज सेफ। ऊपर की तरफ अभी भी इसके रास्ते ओपन है, बिकॉज अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में ये ऑलरेडी अपने ब्रेकआउट जोन के पास है, और प्रॉब्ली देर आर चांसेस कि वो अपने ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट करने के आया हो। ठीक है, जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है 965 964, ठीक है, जब तक वहां पे सस्टेन कर रहा है आई फील ये एक अच्छी मूव देने के लिए रेडी हो रहा है और वहां से एक अच्छा मूव निकल सकता है। ठीक है, सो सिप्ला को अगेन हम शॉर्ट टर्म के लिए या कह सकते हैं कि इंट्राडे के लिए हम इसको रडार पे रखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक वॉज बायोकॉन। बायोकॉन पूरे दिन के अंदर कोई ज्यादा खास मूव नहीं रही, अराउंड 420 तक ही ऊपर गया अभी, बट एक्चुअली आकर के इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। ठीक है, जो हमारा ऊपर की तरफ जो लेवल्स था मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ जो हमारे एक्चुअली लेवल्स ओपन हो सकते हैं वो 424 के आसपास ले ओपन हो सकते हैं। सो स्टिल अभी इसमें भी स्टीम लेफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कौन से स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पर हैं और इंट्राडे में एक अच्छी मूव दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टॉक इज एमजीएल। ठीक है, एमजीएल को अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक सडन मूव देने के बाद, ठीक है, एक पोल बनाने के बाद 15 मिनट्स में, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर है बिकॉज अगेन हम इंट्राडे का व्यू ले रहे हैं इसमें, एक पोल बनाने के बाद एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ये पूरे दिन घूमता रहा और फाइनली लास्ट में 15 मिनट्स में जाते जाते इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी। सो ये बेसिकली एक पोल एंड फ्लैग टाइप्स का पैटर्न बना रहा है। अगर ये सस्टेन करता है इन लेवल्स पे, ठीक है, अभी जो एक्चुअली इसने क्लोजिंग दी है दिस इज 1226.90, अगर इसी लेवल पे सस्टेन करता है और ब्रेक कर जाता है तो आई फील जो इसके रास्ते ओपन हो रहे हैं दिस वुड बी अराउंड 1250, एंड सेकंड लेवल जो इसका ओपन एक्चुअली हो रहा है वो 1254 तक। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम का टारगेट निकल रहा है इसमें। नीचे की तरफ ये कहाँ ब्रेक करता है तो एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर ये किसी वजह से 1215 1217 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो फिर वहां पे एग्जिट हो जाना चाहिए, बिकॉज फिर जो पैटर्न है वो खराब हो जाएगा और फिर यहाँ से फॉल होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, एमजीएल को रडार पे रखना चाहिए 15 मिनट छोटे टाइम फ्रेम पर। नेक्स्ट स्टॉक इज टीसीएस। तो टीसीएस बेसिकली आईटी सेक्टर, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, तीन ऐसे सेक्टर हैं डिवाइड अगर आप करो तो तीन ऐसे सेक्टर हैं जो एक अच्छी मूव के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं एक कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो बना दूं सेक्टर वाइज, जो जिसमें मैं बता सकूं कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो रिवर्सल पॉइंट पर है और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पर खड़े हुए हैं। ठीक है, सो टीसीएस एक्चुअली लुक्स गुड। ठीक है, टीसीएस ने अपने अराउंड 3250 के आसपास जाने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। 3250 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो ही यहाँ से फॉल करने का चांस है। नीचे की तरफ जो इसके सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं दिस इज 3250 3255 पे लेवल्स बन रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जो इसके लेवल्स ओपन हो जाते हैं दिस इज 3346। अगर एक बार 3346 का लेवल तोड़ देता है तो फिर इसमें और स्ट्रांग मूव मिल जाएगी। ठीक है, सो नीचे जो लेवल्स ध्यान रखने चाहिए 3255 3250, अभी जो सीएमपी चल रही है दिस इज 3273। ऊपर की तरफ जो लेवल्स ओपन हो जाते हैं दिस वुड बी फॉर 3346। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज एल एन टी आई, लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक। ठीक है, लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक भी एक वही पैटर्न बना रहा है जैसा एमजीएल बना रहा था। एक पर्टिकुलर मूव, लंबी मूव देने के बाद एक पर्टिकुलर जोन में मूव करते हुए लास्ट 15 मिनट्स के अंदर सडनली इसके अंदर बाइंग आई और ये 4200 पे जाकर के इसने क्लोजिंग दी। ठीक है, फिलहाल जो इसके एक्चुअली लेवल्स ओपन हो रहे हैं वो ओपन होते हैं अराउंड 4320 तक के लेवल्स इसके ओपन हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म में इसके एक अच्छा मूव इसमें दिख रहा है। नीचे की तरफ जो लेवल्स इसका कह सकते हैं कि अगर ब्रेक कर जाता है तो वहां से फॉल होने के चांसेस हैं, दिस वुड बी अराउंड 4100। तो इसको इंट्राडे शॉर्ट टर्म कुछ उस तरीके का व्यू इसमें लिया जा सकता है। ठीक है, लास्ट स्टॉक इज अरबिंदो फार्मा।
अरबिंदो फार्मा को अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पे भी अगर हम थोड़ा सा आप इसको ट्रैक करोगे तो लंबे टाइम फ्रेम में एक पर्टिकुलर जगह पर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है एंड अगेन उसी लेवल पर आने के बाद इसको रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। फिलहाल के लिए जो इसका रेजिस्टेंस जोन है दिस इज 1015, ठीक है, बहुत कंफर्टेबल जोन है 1015। जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, अगर ये 1015 का लेवल ब्रेक हो जाता है और स्टॉक उसके ऊपर जाकर के सस्टेन होता है, तो मुझे लगता है कि जो एक्चुअली लेवल्स इसके लिए ओपन हो रहे हैं वो 1040 के लिए ओपन हो रहे हैं। और ओवरऑल फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, ये तीनों सेक्टर्स मेरे रडार पे रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेक्टर्स के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है आगे के लिए। 1015 के ऊपर सस्टेन होता है तो 1040 के लिए लेवल्स ओपन हो जाएंगे। नीचे की तरफ जो वैसे इसका सपोर्ट दिख रहा है वो 980 पे दिख रहा है। किसी वजह से अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है तो फिर यहाँ पे 980 के लेवल्स इसमें दिख सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए ये 6 स्क्रिप्ट्स हैं जो मेरे रडार पे रहेंगी। मैंने इंट्राडे का एक पूरा बना रखा है सेक्शन। इन स्क्रिप्ट्स को मैं रडार पे रखूंगा, जिस तरीके से जो भी लेवल्स आएंगे मैं वहां पे उस तरीके से इसके अंदर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स लिए जा सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू, गुड लक।